इंप्लीमेंट y इक्वल टू a बार बी सी यूजिंग नैंड गेट। क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। स्क्रीन को रोक दें और सॉल्व करें इसे। y इक्वल टू हमें दिया है a बार बी सी। अच्छा, 3 वेरिएबल हैं और इसमें और कोई टर्म है नहीं, तो इसका फर्दर मिनिमाइजेशन की तो कोई गुंजाइश इसमें दिख नहीं रही। ओके, इसमें मिनिमाइजेशन करना हमें कोई जायज काम नहीं लग रहा है। पहले मैं देखता हूं ये सर्किट है क्या। सर्किट है ये, देखिए आपने लिखा यहां पर एक नॉट गेट, या चलिए पहले मैं एक सिंपल सर्किट बना लेता हूं जो इसका है एक्चुअली। मान लीजिए हमें पहले इसमें क्या रिक्वायर्ड है, एक नॉट गेट रिक्वायर्ड है। ये नॉट गेट लिया हमने। एक यहां पर हमने लिया एंड गेट, इस पर ए भेज दिया, इस पर बी एंड सी भेज दिया, तो यहां पर बन गया ए बार, यहां पर आ गया बी सी, और इन दोनों को हमने कंबाइंड किया तो फाइनल आंसर हमको मिल गया क्या, y इक्वल टू ए बार बी सी। ये हमको मिल चुका है। ओके, अब आपको इसे इंप्लीमेंट किससे करना है, हमें इंप्लीमेंट करना है इसे नैंड गेट का यूज करके। नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट करना है, मतलब मैं इस नॉट गेट को क्या लिख सकता हूं, ऑब्वियसली मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूं विथ नैंड गेट। ओके, अब इस एंड गेट को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद द कैस्केडिंग ऑफ 2 NAND गेट। आई कैन रिप्लेस दिस एंड गेट बाय कैस्केडिंग ऑफ 2 NAND गेट। यानी कि यहां पर हमने वेरिएबल्स लिए हैं बी एंड सी, और यहां पर वेरिएबल लिया है हमने ए। ओके, अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, बी सी होल बार आ गया, यहां से भेजा तो ये मिल गया बी सी आपको। अब हम आगे देखें अगर इसमें, तो ये पार्ट आपको इंप्लीमेंट करना है इस बार, तो ऑब्वियस है कि हम इस तरह से इसको जब लिख देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक नैंड गेट ये लिखा आपने और अगला नैंड गेट हमने ये लिख दिया, ये बन के तैयार हो गया। क्योंकि ये ऑलरेडी आपको दिया गया है एसओपी फॉर्म में, तो इट इज सुटेबल कि इसे हम क्या करें, एज इट इज ही इसे इंप्लीमेंट करके तैयार कर दें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप डिमॉर्गन्स लगा देंगे, तो डिमॉर्गन जब आप लगाओगे ना तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट किया हमने, फिर हमने क्या किया कि एक कॉम्प्लीमेंट को सिंपल करने की कोशिश की, तो यहां से हमने ए बार और इसको सेपरेट कर लिया, तो यहां पर प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा बी सी होल बार ऐसे। तो अब क्या तरीका बच गया, अब तरीका ये है कि भाई इसको अलग से इंप्लीमेंट कर लें 1 NAND गेट का यूज करके। एक NAND गेट से ये बन जाएगा, है ना, और ये ए है, ये तो वेरिएबल ए बन गया ना, तो ये ओरिजिनल वेरिएबल हो गया। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, दिस ए और ये बी सी होल बार आया है वो, इन दोनों को भेजना है एक नॉर गेट पर, या हम बोले कि हम इसे अब इसका नॉर ऑपरेशन करना है। तो नॉर ऑपरेशन के लिए हमको कितने रिक्वायर्ड होते हैं, नैंड गेट 4, समझ पा रहे हैं, 3 चाहिए और गेट के लिए और 4 चाहिए नॉर गेट के लिए। तो एक तो ये हो गया और 4 इसके नॉर ऑपरेशन के लिए। अरे नॉर ऑपरेशन तो हो रहा है इसमें, समझ पा रहे हो कि नहीं, x प्लस वाई बच गया ना, ये y मान लिया मैंने, इसको x मान लिया, तो x प्लस वाई होल बार मतलब नॉर ऑपरेशन। तो इसके लिए कितने नैंड चाहिए आपको, 4 नैंड चाहिए, और एक नैंड ऑलरेडी हमने यहां पे ले लिया है, तो 4 + 1 कितने हो गए, 5 नैंड गेट हो गए। इसमें कितने लगे, 1 2 3 4 5। मतलब आप ऐसे भी इंप्लीमेंट कर सकते थे। अरे बात समझ में आई कि नहीं, दोबारा इसको इंप्लीमेंट करके दिखा दूं, चलिए देख लेते हैं, आपने बोला है तो कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसका, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर अप्रोच टू डील विद द लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है स्टेप वाइज कि 1 2 3 स्टेप मैं बता दूं और आंसर आ जाए। आपको रियलाइजेशन से ये चीजें समझ में आएंगी। तो मैंने देखा y इक्वल टू ए बार बी सी अगर है, तो हम जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में डिमॉर्गन्स लॉ क्लिक करता है। तो आप डिमॉर्गन अप्रोच से भी जा सकते हैं, बिल्कुल कोई मनाही नहीं है। ए बार बी सी आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो हमें ये दिख गया यहां से कि एक कॉम्प्लीमेंट लगा रहने दिया हमने, और दूसरा ए बार प्लस बी सी होल बार, ऐसे लिख दिया इसको। और इस बी सी होल बार को एक नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दिया मैंने। सपोज ये लिखा मैंने बी सी इस नैंड गेट से पास कराया, तो ये मिल गया बी सी होल बार। अब हमें रिक्वायर्ड है ए बार, ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया,
है ना। तो ये वेरिएबल ए मिल गया हमको, वेरिएबल ए मिल गया। अब इसका क्या करना है, नॉर ऑपरेशन करना है इस वेरिएबल ए का और इस बीसी होल बार का। मतलब क्या है कि हमें अब नॉर गेट इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग द नैंड गेट। तो इस तरह से करते थे, वहां पर याद होगा आपको, इस तरह से पहले हमने इसे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, इसको भी आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे लाइक ए प्लस बी को हमें लिखना है तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगाया, ए बार डॉट बी बार और होल बार, इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने और इनको भेज दिया एक नैंड गेट पर और इसको भी भेज दिया एक नैंड गेट पर। ये बन गया। तो यहां से मिला ए बार, ठीक है, यहां से बीसी होल बार, यहां से मिल गया बीसी, ए बार इंटू बीसी। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, ए बार डॉट बीसी होल बार और इसको आपने पास करा दिया एक और कॉम्प्लीमेंट से, तो मिल गया ए बार बीसी। अब यहां ये दिमाग मत दौड़ाना कि कॉम्प्लीमेंट हमने किया फिर से कॉम्प्लीमेंट किया, अल्टीमेटली हमने यहां पर एंड ऑपरेशन किया है, कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर मान लीजिए यहां पर भी ऐसे कोई सॉर्टेड होता है, ये ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात को, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये लॉजिक गेट का सबसे टफ पोर्शन माना जाने वाला पोर्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो बी अटेंशन, आप ध्यान से समझेंगे तो सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके, विच आई एम डीलिंग हियर। ध्यान दीजिएगा सब लोग। हमने यहां पर लिखा बी सी, दो वेरिएबल्स हैं और हमने बीसी मल्टीप्लाई जनरेट किया है अल्टीमेटली, क्लियर है। तो आप डोंट थिंक कि हम इन दोनों नॉट गेट को हटा के एक सिंपल बफर से कनेक्ट कर दें, नहीं हो पाएगा क्योंकि दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं। समझ गए होंगे मेरी बात को जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कितने नैंड गेट लगे, 1 2 3 4 5 नैंड गेट में इंप्लीमेंट हुआ। हमने यहां से भी इंप्लीमेंट कर लिया, ऐसे एक्सप्रेशन से भी और डिमॉर्गन से भी इंप्लीमेंट कर लिया। अब कई बार क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम ऐसे अगर लिख रहे हैं तो ज्यादा लॉजिक गेट लग गए, और अगर हम ऐसे सॉल्व करके लिख रहे हैं, डिमॉर्गन से लिख रहे हैं, तो कम लॉजिक गेट्स लगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इससे इसे इंप्लीमेंट कर देंगे। आपको 100-200 नैंड गेट में लाके दे दूं फिर तो आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर देंगे, बट हमें बनाना होगा उनको विद इन सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट्स। और अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट का यूज करके हमें इसे इंप्लीमेंट करना सीखना है। आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ ले, फिर से वही एक्सप्रेशन लिया है मैंने, ए बार बीसी को इंप्लीमेंट करो इस बार नॉर गेट का यूज करके। ये मेथड अभी मैं इनडायरेक्टली डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अगर आपको क्लिक नहीं किया है तो मैं फिर से देखिए सॉल्व करता हूं इसको। स्क्रीन रोक दे जिनको क्लिक कर गया है ये मेथड कि मुझे कैसे मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं इसे, वो लोग इसको ट्राई कर लें। जो कंफ्यूज्ड हैं वो स्क्रीन को चलने दें और मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूं देखें उसको। ए बार बीसी, देखो हमारे पास अभी तक दो अप्रोच आ चुके हैं। एक तो है कि उस सर्किट को मैं डायरेक्टली जो लॉजिक गेट्स हैं, चाहे वो नॉट गेट है, चाहे वो एंड है, चाहे वो और है, उससे डायरेक्टली बेसिक गेट्स का यूज करके बना दूं उसे। अब बेसिक गेट्स को मैं रिप्लेस कर दूं नैंड गेट से डायरेक्टली, या नॉर से मुझे बनाना है तो मैं नॉर गेट से उसको रिप्लेस कर दूं सिंपल। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैं उसे डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आऊं और उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को अब मैं डायरेक्टली नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर दूं। ओके, सो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए। और एक चीज और हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जब भी एसओपी है तो वो नैंड गेट से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। ओके, और अगर वो पीओएस है, नैंड से बनाना है, तो ट्राई करें कि उसे एसओपी में लेके आ जाए। तो ए बार बीसी हमें दिया गया है, एसओपी फॉर्म है, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाया तो ब्रेक कर दिया। कैसे होगा, ए बार, ये कॉम्प्लीमेंट मैंने लगा रहने दिया, ए बार डॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस आ जाएगा अब यहां पर बी सी होल बार। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है यहां पर बी सी होल बार, ए प्लस बी सी होल बार। अब एक तो ये चीज समझ में आ गई कि ये तो एक ही नॉर गेट से बन जाएगा। कौन सा, ये अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं y मान लूं,
मतलब हमें अब इसमें समझना क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीसी होल बार कैसे होगा, कैसे हम बीसी होल बार को इंप्लीमेंट करेंगे, वो हमें यहां पर सीखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं अलग से थोड़ा लिखूं इसको, बीसी होल बार मुझे बनाना है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं बी बार प्लस सी बार लिख सकता हूं, वाई इक्वल टू। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि हमें बी बार प्लस सी बार किस तरह से इसे इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द नॉर गेट। ठीक है, तो अब आपको अल्टीमेटली, जैसे मान लीजिए इसको मैंने वेरिएबल 1 मान लिया, इसको मैंने वेरिएबल 2 मान लिया, तो हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर नॉर ऑपरेशन। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं इसको समझूं यहां से, तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं, बी बार प्लस सी बार होल बार ऑफ द बार, ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब आप बी बार को सेपरेटली इंप्लीमेंट करेंगे पहले, फिर सी बार को सेपरेटली इंप्लीमेंट करेंगे। समझिए जरा, यहां से हमने पहले बी बार को इंप्लीमेंट किया, फिर हमने यहां से सी बार को इंप्लीमेंट किया, सी बार को इंप्लीमेंट किया, और इन दोनों को हमने भेज दिया किस पर, एक नॉर गेट पर भेज दिया कंबाइंड करके। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहां हमारे पास जनरेट होके आ गया है क्या, बी सी होल बार, ये जनरेट होके आ गया। और ए हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल है, ये लिखा मैंने ओरिजिनल वेरिएबल, और इन दोनों का नॉर ऑपरेशन करेंगे आप, तो इंप्लीमेंट हो जाएगा दिस ए प्लस बी सी होल बार, यानी कि यहां पर जनरेट हो गया हमारे पास ए बार बी सी। तो जब मैंने इसे नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट किया, तो वहां पर हमको रिक्वायर्ड हुए कितने, 5 नैंड गेट, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं इसे नॉर गेट का इंप्लीमेंटेशन का यूज करके कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली 5 नॉर गेट ही हमें इसमें रिक्वायर्ड हो रहे हैं। क्लियर है सभी का आंसर? चलिए अब आगे बढ़ा जाए, लेट्स गो। अब हम ऐसे भी समझ सकते थे कि भाई नैंड गेट को बनाना है इसमें, तो नैंड गेट को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द नॉर गेट, तो ऑब्वियस है कितने लगेंगे, 4 नॉर गेट यहां पर लगेंगे, और 4 ये प्लस 1 5। समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिस अगर हमारी सफिशिएंट है तो आंसर करना इजी हो जाता है, क्योंकि चीजों को जब इंटरलिंक करने की बात आती है, कनेक्ट करने की बात आती है, तो वो जरूरी है कि प्रैक्टिस वहां पर हमारी सफिशिएंट हो। बात समझ में आ गई इतनी? इंप्लीमेंट हो गया ए बार बी सी, 5 नॉर गेट में ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, 5 नॉर गेट। अब ऑप्शन में 5 6 7 8 भी दिया हो सकता है, तो 5 आपको टिक करना रहेगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, इंप्लीमेंट y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी यूजिंग नैंड गेट। स्क्रीन को रोकें, जिन्होंने एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, वो सब लोग स्क्रीन को रोक दें। चलिए, तो पहले मुझे क्या दिख रहा है इसमें, y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी में एंड ऑपरेशन दिख रहा है और ऑपरेशन दिख रहा है। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर a एंड b का मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, तो बन गया ए बी, यहां पर क्या मिल गया मुझे, ए बी मिल गया। और इस एंड ऑपरेशन को सी डी का भी हमने एंड ऑपरेशन किया, तो ए बी एंड सी डी 2 मिल गए, और इनको हमने भेज दिया किस पर, और गेट पर। तो ये बन गया आपका ए बी प्लस सी डी, यानी कि y की क्या वैल्यू इंप्लीमेंट हो गई, y इक्वल टू इंप्लीमेंट हो गया ए बी प्लस सी डी। ये आ गया। इतना क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? चलिए, अब हम एक सिंपल, वेरी सिंपल अप्रोच जिसको मैं बोलता हूं, उसको अगर हम ट्राई करें तो हमारे दिमाग में आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, देखिए एक एंड गेट है ए बी, इसे मुझे नैंड से बनाना है, तो 2 नैंड गेट को कैस्केड कर दूंगा। जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, वो जस्ट बिफोर जो लेक्चर्स हैं उसमें मैंने डिस्कस किया है किस तरह से हम नैंड गेट का यूज करके डिफरेंट लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं, चाहे वो एंड गेट हो, चाहे वो और गेट हो, चाहे वो नॉर हो, चाहे वो एक्सॉर हो, चाहे वो एक्सनॉर हो। ये मैंने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, तो उसको पहले आप अटेंड करें। ठीक है, तो समझते हैं दोबारा से। ए बी मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो मुझे रिक्वायर्ड होंगे 2 नैंड गेट। क्लियर है? सभी को समझ में आया ये बात? सी डी हमें इंप्लीमेंट करना है यहां पर, तो हमें रिक्वायर्ड होंगे 2 नैंड गेट, तो 2 इसके 2 इसके, कितने हो गए, 4। अब और गेट इंप्लीमेंट करना है, तो हमें रिक्वायर्ड होंगे कितने, 3 नैंड गेट, 4
+3 यानी कि 7 NAND गेट इसमें हमें यूज हो गए, तो कुछ खर्चा ज्यादा नहीं हो गया। 7 NAND गेट्स आर मोर देन इनफ। ओके, अगर मान लीजिए मैं सीधे लॉजिकल एक्सप्रेशन से इसको इंप्लीमेंट करूं, तो अब अगर आप इंप्लीमेंट मैं आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा इसको इंप्लीमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब लोग कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको इंप्लीमेंट करके दिखाना चाहिए। चलिए ब्रीफली मैं अप्लाई कर देता हूं इसको। देखिए इस तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक नैंड गेट ये लगाया, एक हमने ये लगाया। ओके, यहां पर CD के लिए हमने इसी तरह से इसको हमने फिर से यहां पर भेजा, ये जनरेट हो गया लाइक दिस। ये इंप्लीमेंट हो गया, जो हमें एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको ABCD, और यहां पर मिल गया y = AB + CD, ये बना दिया हमने। ओके, अब अगर आप यहीं से इसी को समझ लें पहले, तो हम एक चीज समझ सकते हैं यहां से कि ये हमने जो कनेक्ट किए हैं, ये नॉट है, ये भी नॉट है, ये नॉट है, ये भी नॉट है, दोनों क्या है, कैस्केडेड है। क्या जरूरत है बार बार कॉम्प्लीमेंट करने की, समझ रहे हो कि नहीं? आपने यहां पर जनरेट किया AB बार, फिर यहां पर हमने जनरेट किया AB, फिर हमने यहां पर जनरेट किया AB बार, यहां पर हमने जनरेट किया CD बार, फिर यहां पर मिल गया CD, फिर यहां पर आ गया CD बार, और फिर आपने इसको भेज दिया NAND गेट पर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दो NAND गेट की कोई हमको जरूरत है ही नहीं, इन दो NAND गेट की हमको कोई जरूरत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो NAND गेट को हटा देते हैं, तो हमारा सर्किट जो होगा वो इस तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा। ध्यान से अगर आप सुनेंगे एक एक बात, देन आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। बी फोकस्ड, दिस इज द वेरी गुड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। AB + CD हमारे पास इंप्लीमेंट होके आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं इसी एक्सप्रेशन को डिमॉर्गन से सॉल्व करता। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गिव यू मल्टीपल अप्रोच सो दैट कि आपको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कैसे भी इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से एक बार पूरी सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, ओके, उसके बाद आप ट्राई करें अपनी अप्रोच डेवलप करने की। अल्टीमेटली आप जो अप्रोच डेवलप करेंगे वही काम आने वाली है। ऐसे इतने टफ क्वेश्चंस तक जनरली गेट में नहीं आता, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू इंप्लीमेंट योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने जो शुरू के 2 क्वेश्चंस कराए थे आपको, वो गेट में आए हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर्स थे, और हम ये सॉल्व कर रहे हैं फॉर आवर फंडामेंटल क्लियरिटी। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि मैं अननेसेसरी चीजों को जंबल कर रहा हूं, बट दीज आर द थिंग्स। अगर हमको ये समझ में आ गई तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए वापस आते हैं। अब मैं इस y = AB + CD को ऐसे लिख दूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं डिमॉर्गन्स लॉ से जा रहा हूं। पहले तो मैंने इससे इंप्लीमेंट कर लिया, जो सर्किट था वही लिखा, उसको थोड़ा सिंपल किया और ये बन के तैयार हो गया। अब मान लीजिए मैं इस तरह से लिखूं इसको, तो y = कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है इसका, है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको एक कॉम्प्लीमेंट लगा रहने देता हूं और एक कॉम्प्लीमेंट को हटा देता हूं, AB बार .CD बार। यानी कि हमको बहुत क्लियरली यहां पे समझ में आ गया है कि ये बन जाएगा किससे, ये बन जाएगा एक NAND गेट से, 1 NAND गेट, और ये भी बन जाएगा एक NAND गेट से, 1 NAND गेट, और ये होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी बन जाएगा एक NAND गेट से। यानी कि ऑब्वियस है कि ये पूरा जो y है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा किससे, AB मैंने यूज किए, NAND गेट पर भेज दिया तो बन गया AB बार, CD इनपुट हमने लिए तो यहां से बना CD होल बार, और इसको भेज दिया एक NAND गेट पर, तो फाइनली हमको मिल गया AB + CD।
यानी कि नंबर ऑफ नैंड हमको कितने लगे इसमें, नंबर ऑफ नैंड लग गए 3। ओके, चलिए अब मुझे जरा इसमें एक कंक्लूजन की बात करनी है। पहले जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फटाफट से लिख लिया होगा सबने। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं इस सर्किट को समझूं तो दिस इज व्हाट बेसिकली वी हैव इंप्लीमेंटेड। क्या है ये, हमने इंप्लीमेंट किया y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। तो क्या मैं अगर इसको इंप्लीमेंट, जैसे मैं ओरिजिनल सर्किट की बात कर रहा हूं, तो ओरिजिनल सर्किट हम अगर देखते तो ये क्या होता, ये लिखा आपने ए बी, ए इंटू बी, यहां से बन गया ए बी, और यहां से हमने एक और एंड ऑपरेशन कराया सी एंड डी का, तो बन गया सी डी, और इसको मैंने भेज दिया और गेट पर, तो ये बन गया y इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, पहले लेवल पर आपने क्या कनेक्ट किया है, एंड गेट। अब समझना, थोड़ा सा मुझे थ्योरी के कुछ डेफिनेशंस आपको समझाने हैं इस एग्जांपल की हेल्प से, तो ध्यान से सुनना आप। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहना आप लोग। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि यहां पर भी क्या बनाया हमने, ए बी प्लस सी डी बनाया है, यहां पर भी क्या बनाया है, ए बी प्लस सी डी बनाया है। ये सर्किट है, दिस इज टू लेवल सर्किट, यानी कि पहले लेवल पर हम कर रहे हैं एंड ऑपरेशन, दूसरे लेवल पर हम कर रहे हैं और ऑपरेशन। सो दिस इज टू लेवल, मैं क्या बोल सकता हूं इसको, आई कैन से दिस इज टू लेवल एंड और नेटवर्क। इस पे एक बार गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे, टू लेवल एंड और नेटवर्क। इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा दिस इज ऑल्सो टू लेवल सर्किट, लेकिन इसमें पहले लेवल पर भी नैंड गेट है और दूसरे लेवल पर भी क्या है, नैंड गेट है। तो इसे मैं बोलूंगा, व्हाट आई मस्ट से दिस, आई मस्ट से दिस इज, यहां लिख देते हैं, दिस इज टू लेवल, इसको लिखेंगे टू लेवल नैंड नेटवर्क। टू लेवल नैंड नेटवर्क। क्या ये फिलॉसफी हमेशा काम करेगी? मतलब हमारे पास अगर टू लेवल एंड और नेटवर्क है, तो क्या मैं उसको टू लेवल नैंड नेटवर्क से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, यानी कि ये दोनों होते हैं इक्वल। तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, गेट पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा लग गया, लेकिन याद रखना है आपको। क्या है कंक्लूजन, क्या है, मैं ऐसा करता हूं, इसको भी यहां लिख देता हूं। स्टेटमेंट याद क्या रखना है, टू लेवल एंड और नेटवर्क इक्वल टू होता है टू लेवल नैंड नेटवर्क के। क्लियर है? देखिए, एक डेफिनेशन में मुझे और बतानी है। इस स्ट्रक्चर की जहां तक हम बात कर रहे हैं, जो कि हमने बनाया यहां पर टू लेवल एंड और नेटवर्क, जिसको हमने इक्विवेलेंटली ऑब्जर्व किया एज अ टू लेवल नैंड नेटवर्क से, इसमें क्या आप नंबर ऑफ लेवल्स को कम कर सकते हैं? यानी कि क्या मैं इसे एक सिंगल लेवल से रिप्लेस कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले लेवल पर हमें करना है एंड ऑपरेशन, दूसरे लेवल पर हमें करना है और ऑपरेशन। तो ऑब्वियस है कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, सिंगल लेवल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स इसके अंदर जो हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अब इसमें एक नोट लिखिएगा आप, राइट ए नोट हियर। नोट क्या है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, यहां लिख देते हैं, above structure, यार ऐसे लिखिए, इन द above structure, in the above structure
in the above structure, above मतलब ये बना, it is not possible to reduce number of levels. Such structures are called इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर. Such structures are called non-degenerative structures. अच्छा, डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? चलो इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीन को रोक के. अब हम लिख लेते हैं डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे. तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं इसको. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एज अ नोट लिख लेते हैं. एज अ नोट लिख रहा हूं मैं यहां पर डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर. A structure in which number of levels can be reduced. क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं हम. Can be reduced are called degenerative structures. उन्हें क्या बोलते हैं हम? डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स. ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स. जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम समझें, मान लीजिए मैंने एक एंड गेट लिया. ठीक है, ये एंड गेट है सपोज, जिसके अंदर हमने अप्लाई किए 4 इनपुट्स. 4 इनपुट्स है हमारे पास, A, B, C, D, और आउटपुट जनरेट हो गया y, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली है ABCD. ओके, जिसकी वैल्यू क्या है? ऑब्वियसली ABCD. ये जनरेट हो गया. इसको इक्विवेलेंटली मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं. AB को आपने जनरेट किया, AB, ओके, और हमने CD को जनरेट किया सेपरेटली. दोनों का आउटपुट भेज दिया एक कॉमन एंड गेट पर. तो इसकी भी वैल्यू क्या है? अल्टीमेटली क्या है? ABCD है. तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं? 2. इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ लेवल्स कितना है? 1. यानी कि दिस इज कॉल्ड डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स. ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स. तो आप जल्दी से स्क्रीन को रोक दें और फटाफट इसको नोट कर लें. ओके, 2 बातें हमने यहां पे सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट. 2 लेवल एंड और नेटवर्क इज इक्वल टू 2 लेवल नैंड नॉर नेटवर्क. ये बात याद रखनी है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इस पर गेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑलरेडी. ओके, और ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिनको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस नहीं कर सकते, जिनके नंबर ऑफ लेवल्स को हम कम नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस दियर नंबर ऑफ लेवल्स. रिड्यूस नंबर ऑफ लेवल्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स. नॉन डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स इन्हें बोलते हैं. और जिसमें हम कम कर सकते हैं, जैसे ये है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ लेवल्स को डिक्रीज कर सकते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर्स. जैसे हमने यहां पर ऐसे लेवल 1 में लिखा, यहां पर मैंने उसी सर्किट को लेवल 2 पर डिफाइन किया. लेवल 1 से ये जनरेट हो रहा है, लेवल 2 से ये जनरेट हो रहा है. 1, 2. क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये नोट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो सभी आप याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए.